AG इंडियन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब पे टच करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटे पे टच करने के बाद ऑल पर क्लिक आइए करें। प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही खास बड़ी 10 अहम खबरों पर नजर डाल लीजिए। हमारे इस चैनल को बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही मजबूत कीजिए। हमारा खबर ये आ गई है कि पाकिस्तान का एक मरदूद जो पाकिस्तान से जान बचाते हुए यहाँ पर आ गया था, हिंदुस्तान में रह रहा था। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में तस्लीम नसरीन जैसों से लेकर तारीख फतेह तक ऐसे जितने शैतान हैं सबको हमारा मुल्क संभाल कर रखता है ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते रहें और ये खुश होते रहें और इनकी सियासत चलती रहे। तो खैर खुशी की खबर ये आ गई है कि पाकिस्तानी एक बहरूपिया, एक मलऊन मरदूद तारिक फतेह, जी हाँ, आखिर मर गया। ट्विटर पर ओम शांति ओम की श्रद्धांजलि भी उसे पेश की गई और वो इसी के लायक था। इस्लाम और मुसलमान, 3 तलाक और ताद्दुद इज़्दिवाज और बुर्के के खिलाफ हर वक्त जहर और अपने मुंह से गंदगी और टॉयलेट उगलने वाला तारिक फतेह आखिर चला गया और कहता था कि यहूदी मेरे दुश्मन का नहीं यहूदी मेरे दुश्मन नहीं का मुसन्निफ और राम मंदिर की तामीर पर खुशी जाहिर करने वाला बाबर और दीगर मुग़ल और मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम और लुटेरा बताने वाला, RSS और बीजेपी को खुश करने वाला गुस्ताख, मलऊन, मरदूद, मुर्तद आखिर चला गया। पूरे हिंदुत्ववादी टोले में गम की लहर दौड़ गई है और अहले ईमान और अहले इस्लाम एक शैतान एक मरदूद के जाने पर खुश हैं। गुज़िश्ता लंबे अरसे से ये मरदूद कैंसर जैसी तकलीफ़ देने वाली ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला था। यानी अल्लाह ने इतनी आसानी से नहीं लिया बल्कि दुनिया में भी खूब तड़पाया। खैर तारिक फतेह 73 साल की उम्र में मर गया और हमारे मुल्क को पाक कर गया। मैं आपको बताऊं कि मुल्क में हिंदुत्ववादी भगवा टोला बड़ा गोदी में इसको बिठाता था और गोदी मीडिया तो इससे हाथों हाथ लिया करता था। अभी नंबर 1 का जो चैनल है दलाली में, उसने बाकायदा इसका पुराना एक शो भी बताया सोग में, यानी गोया कि इसकी तारीफ में। तो गोदी मीडिया के ये बहुत काम आता था क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलता था जिससे गोदी मीडिया को धंधा मिलता था। आइए दिन हमारे मुल्क के गृह मंत्री, लोग उन्हें गिरा हुआ मंत्री कहते हैं मगर ऐसा नहीं कहना चाहिए। कमेंट में लोगों ने, कल मैंने जब उनकी वीडियो डाला तो किसी ने गृह मंत्री की बजाय लिखा कि वो गिरा हुआ मंत्री है। ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो हमारे बाकायदा गृह मंत्री है। ये अलग बात है कि गिरी भी बातें करते हैं, घटिया और बिल्कुल नीच किस्म की बातें करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। और मैंने कल उनकी वीडियो लगाया था कि इतने बड़े पद पर बैठकर ये शख्स मुसलमानों से, एक ख़ास समाज से इतनी नफ़रत की बात कर रहा है, लेकिन क्यों? सिर्फ कुर्सी की लालच, सत्ता की लालच बिल्कुल घटिया से घटिया लेवल पर पहुंचा देती है। तो गृह मंत्री वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना पहुंचे हैं, कर्नाटक पहुंचे हैं और बाकायदा अब वहाँ पर इलेक्शन की तैयारी है। तो वहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री ने पहुँचकर बड़ा गिरा हुआ बयान दिया और ये कहा कि हुकूमत बनी तो तेलंगाना में मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म किया जाएगा। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें नोचते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला जी, कभी महंगाई और बेरोज़गारी पर भी तो बात करो, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी पर ये बात नहीं कर सकते। इसलिए गिरी हुई बातों के ज़रिए से सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें पैदा करके ही कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। वो जो अंग्रेज़ों की नापाक और घटिया पॉलिसी थी उस ज़माने में, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और हुकूमत करो, तो वही नीच हरकत करके ही बीजेपी तेलंगाना और कर्नाटक जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा इसी नीच हरकत के ज़रिए से लड़ाओ और राजनीति करो, हुकूमत करो वाला फार्मूला अपना कर बाकायदा माहौल को ख़राब करके सत्ता
सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आइए दिन महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाविकास अघाड़ी, आप जानते हैं कि अभी फिलहाल जबरदस्त सियासी हलचल महाराष्ट्र में मची हुई है और कभी भी ये कठपुतली बीजेपी और आरएसएस की सरकार, शिंदे फडणवीस सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन खैर, शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो हैं और बड़े कदावर नेता है। शरद पवार ने इस वक्त सियासी बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी के मुस्तकबिल, महाविकास अघाड़ी के फ्यूचर से मुताल्लिक मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। आइए मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, एक ईसाई राहिब, क्रिश्चियन ईसाई राहिब को हिंदू भगवा तंजीमों के अराकीन ने खूब पिटाई की। देवी इल्ज़ाम है कि देवी देवताओं की तस्वीरों पर ईसाई मज़हब की तस्वीर लगा दी और ये भी इल्ज़ाम है कि इलाज के बहाने ईसाइयत की तबलीग करता था। यानी इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ अक़लियतों में मुसलमान नहीं, बल्कि जितनी अक़लियतें हैं, चाहे वो फिर क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, ये सब गैर महफूज है। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िला से मज़हब की मुबैना तब्दीली से मुताल्लिक मामला सामने आया है। इस मौके पर हिंदू तंजीमों के कुछ ओहदेदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया और एक ईसाई पादरी को ज़बरदस्त अंदाज में पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा मामला हनुमान तल थाना इलाके के प्रेम सागर का बताया जा रहा है, जहां तब्दीली मजहब की इत्तला पर एक वकील के घर पर जबरदस्त हंगामा हुआ। जैसे विश्व हिंदू सेवा परिषद और विश्व हिंदू महासंघ के कारकुनान वकील के घर पहुंचे और हंगामा किया और फिर ईसाई बिरादरी के पैरोकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी खैर, प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में अब अक़लियतें सिर्फ मुसलमान नहीं, जितनी माइनॉरिटीज़ है वो बिल्कुल भी महफूज। बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जिस तरीके से मुल्क का सत्यानाश कर दिया और धर्म के अंदर मुल्क को बांट दिया और अंग्रेजों वाली घटिया और नीच हरकत पूरे मुल्क में फैला दी कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो, सत्ता हासिल करो, इससे अब हिंदू भी बड़े परेशान हो चुके हैं। इसलिए जितनी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां, जाहिर बात है कोई पार्टी मुसलमान की तो है नहीं। जी हाँ, तो अब जितनी भी अपोजिशन पार्टियां है ना, गोया कि हिंदू भाई वो बाकायदा अब बीजेपी को हराने के लिए मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी को हीरो से जीरो बनाने में हम सब एक थे। जी हाँ, 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन इत्तेहाद की एक और कोशिश सामने आ रही है। नीतीश और तेजस्वी की कोलकाता में ममता दीदी से मुलाकात हुई और लखनऊ में अखिलेश के साथ रात का खाना हुआ और जल्द ही अब पटना में अपोजिशन का इज्तिमा होगा। यानी तमाम अपोजिशन पार्टियां पटना में जमा होगी और तमाम का एक ही मकसद है कि 2024 के इलेक्शन में इस प्यारे मुल्क को अंग्रेजों वाली नापाक साजिश जो बीजेपी इख्तियार किए हुए हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर मुल्क में राज करना चाहती है, बस उसी अंग्रेजों वाली नापाक पॉलिसी से इस मुल्क को बचाने के लिए तमाम अपोजिशन पार्टियां एक होती हुई नजर आ रही है और जल्दी रियासत बिहार के पटना में अपोजिशन पार्टियों का एक बड़ा इजलास, एक बड़ी सभा और बैठक होगी। आइए अतीक और अशरफ, जिन दोनों भाइयों को गोया के बिल्कुल भगवा आतंकवादियों ने मारा और भगवा आतंकवादियों के मारने पर बाकायदा मजहबी जय श्री राम के नारे फिर भगवा टोले ने लगाए। यानी इस मुल्क में आप समझ सकते हैं कि कानून और लॉ और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और यूपी की पुलिस बिल्कुल तमाशाई बनी रही, बल्कि यूं समझिए कि खामोश तमाशाई बनकर भगवा आतंकवादियों को शाबाशी देते हुए नजर आई। लेकिन पूरे मुल्क और बाहर मुल्कों ने बाकायदा हिंदुस्तान की पुलिस पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ पर थूका कि यह अच्छी हरकत नहीं हुई है जब पुलिस की हिरासत में कोई महफूज नहीं है और अगर इनकाउंटर राज और ठोक दो राज और मिट्टी में मिला दो वाले राज के जरिए से अगर हुकूमत चलाई जाएगी तो फिर मुल्क में अदालतों को बंद कर दिया जाए और सारे पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। खैर, अतीक और अशरफ कत्ल केस को लेकर योगी सरकार और ख़ासतौर से बीजेपी सरकार तकलीफ़ों में आ चुकी है और अब अतीक अशरफ कत्ल केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत 28 अप्रैल को होंगी। रिटायर्ड जज की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया है।
عتیق کے کربلا واقع دفتر میں ملے خون کے نشان، اور اب عتیق احمد کی بیوی شائستہ کو بھی دلی میں بڑی تیزی سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ناگپور میں ایک فیکٹری میں دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور 4 مزدوروں کے جاں بحق ہونے کی مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعلیٰ نے اظہار تعزیت پیش کیا ہے، شردھانجلی پیش کی ہے۔ ناگپور کی ایک فیکٹری میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور 3 مزدور اس میں زخمی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 4 کی موت کی اطلاع آ رہی ہے۔ اس وقت ریاست مہاراشٹر کے ایکس سی ایم ہردل عزیز شہید لاڈلے سی ایم ادھو جی ٹھاکرے ہمارے اپنے ضلع جلگاؤں آئے تھے۔ جلگاؤں میں انہوں نے جم کر غداروں پر برسات کی۔ جی ہاں، غداروں کی پول کھولی، بنڈ خوروں کی پول کھولی، اور صرف یہی نہیں بلکہ ادھو ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کا ہندوتوا گائے اور گو موتر تک محدود ہے، یعنی بی جے پی کا ہندوتوا گائے اور گو موتر تک محدود ہے، یعنی اسی سے صرف وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مہاراشٹر میں الیکشن، انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت مہاراشٹر میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور سنجے راؤت نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ 15 سے 20 دنوں میں مہاراشٹر کی سرکار گر سکتی ہے، اور پھر ان کا حال دھوبی کے کتا جو کہاوت ہے ویسی ہو سکتی ہے۔ تو خیر، سنجے راؤت کے بعد ادھو ٹھاکرے کا یہ جو بیان آیا ہے، اس سے مہاراشٹر کا سیاسی ماحول پھر گرما گیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، سپریم کورٹ نے جمعیت علماء کی درخواست پر عرضی گزاروں کو حلف نامہ جمع کرنے کا آدیش حکم جاری کر دیا۔ کس بات پر؟ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح، حلالہ اور کثرت ازدواج، اس معاملے کو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں اٹھایا گیا، اور ملک میں دھیرے دھیرے ایسے ایک معاملے اٹھا کر صرف یہی نیچ حرکتیں کی جائے گی کہ بس اسی میں ہندو اور مسلمانوں کو الجھایا جا سکے اور اصل مدوں سے دھیان ہٹایا جا سکے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوں کہ پلوامہ کا معاملہ اٹھ رہا تھا ستیہ پال ملک کے ذریعے سے کہ عتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر کروا دیا گیا اور اپنی رکھیل میڈیا کو ادھر لگا دیا گیا تاکہ لوگوں کا ذہن پلوامہ سے ہٹ کر ادھر لگ جائے۔ تو ایسی نکاح، حلالہ اور اسلامی جتنے پرسنل لا ہے اس کو چھیڑخانی کر کے باقاعدہ ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو نکاح، حلالہ اور کثرت ازدواج پر بھی ایک عرضی داخل کی گئی تھی، اس کے خلاف، شریعت کے اس قانون کے خلاف۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ چھٹیوں کے بعد اس پر حتمی بحث ہوگی، اور سپریم کورٹ نے جمعیت علماء کی درخواست پر عرضی گزاروں کو حلف نامہ جمع کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے ریاست گجرات کے احمد آباد سے۔ احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سومرا نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے گجرات میں اسکولوں میں بھگوت گیتا پڑھانے پر گجرات حکومت سے جواب مانگا ہے۔ گجرات کے پرائمری اسکولوں میں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک، یعنی 6th to 12th تک کے اسٹوڈنٹس کو ہندو دھرم کی کتاب بھگوت گیتا پڑھائے جانے کے معاملے پر ہائی کورٹ نے اہم قدم اٹھایا۔ گجرات میں اسکولوں میں بھگوت گیتا پڑھانے کے معاملے پر ہائی کورٹ میں ایک مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے گجرات حکومت سے جواب مانگا ہے۔